औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गई हमारी MGT 201 की असाइनमेंट नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 15 हैं और इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की है वो है 31 में। काइंडली तमाम स्टूडेंट इसको टाइम पे सबमिट करा दीजिएगा। उसके बाद सिंपली अपनी असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उसकी तरफ बढ़ने से आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। काइंडली आप तमाम स्टूडेंट सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस ना करा करें, वीडियो को समझ लिया करेंगे इस असाइनमेंट में आपसे पूछा क्या गया है और सॉल्यूशन में आपने लिखा क्या है, क्योंकि आप अगर एग्जाम्स में जाएंगे वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट भी काम आएंगे। ये छाप के सबमिट कराना ये काम नहीं आएगा। तो जो स्टूडेंट समझना चाहते हैं वो समझने, जो नहीं समझना चाह रहे हैं उनके अपना एक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता इस चीज़ में। तो सिंपली अपना टॉपिक जो दिए ऐसे समझ लेते हैं। टॉपिक में क्या बोल रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज का हमारा टॉपिक है। सिंपली मैं नीचे क्या कह रहे हैं, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट गो साइड बाय साइड एंड लार्जली डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ एन इन्वेस्टर। कह रहे रिस्क होता है रिटर्न, रिस्क और रिटर्न जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो साइड बाय साइड चलता रहता है और डिपेंड करता है रिस्क के ऊपर, इन्वेस्टर के। Risk takers investor bear an extra risk for more return, while a risk averse investor forges high return by choosing a low risk investment option। तो कह रहे जो रिस्क लेते हैं वो एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, मतलब जिस तरह इन्वेस्टमेंट में जो कहते हैं वो रिस्क लेते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट में लगाते हैं, जबकि जो नॉर्मल रिस्क एवर्स इन्वेस्टर जो होता है वो नॉर्मल लगाता है और ज़्यादा, और जो चूज करता है लो रिस्क, मतलब वो ज़्यादा पैसे नहीं लगाता, लो रिस्क लगाता है, लो इन्वेस्टमेंट करता है, ऑप्शंस को चुनता है। इन्वेस्टर्स have different option to invest ranging from zero risk securities to highly volatile securities। इन्वेस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस को चुनते हैं, जीरो रिस्क सिक्योरिटीज को भी चुनते हैं, कोई हाई रिस्क लगाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। अमंग दीज डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर टू कॉमनली यूज सिक्योरिटीज प्रेफर बाय द इन्वेस्टर। कह रहे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, रिस्क लेने के लिए, जिसमें स्टॉक और बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही कॉमनली सिक्योरिटी बेस्ड यूज किए जाते हैं इन्वेस्टर्स के मुताबिक। अहमद एंड अरसलान आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन द स्टॉक मार्केट। कह रहे अहमद और अरसलान है, उनका प्लान है इन्वेस्ट करना सेविंग्स और स्टॉक मार्केट में। अहमद इज आर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर and wants a secure investment with fixed return, while Arsalan is a risk taker investor। कह रहे जिसमें जो अहमद है वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है, वो थोड़ा कम लगाने वाला बंदा है, जबकि जो अरसलान है वो ज़्यादा रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बता दिया कि हमारा सिनेरियो बता दिया, ये है। सबसे पहले मैंने रिटर्न रिस्क के बारे में बताया है, उसके बाद बोला है कि कुछ होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, कुछ कम पैसे लगाते हैं, जो एवर्स इन्वेस्टर होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर फिर दो लड़कों की बात हुई, अहमद और अरसलान की बात हुई है, जिसमें बता रहे कि अहमद जो है वो ज़्यादा कम रिस्क लेने वाला है, जबकि अरसलान जो है ज़्यादा रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है। उसके बाद ये तो हमारा एक सिनेरियो दे दिया है। आप उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारा मेन जो क्वेश्चन है उसके बारे में। सिंपली यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे फॉलोइंग टू ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट। कह रहे स्टॉक मार्केट में दो ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 10-year बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 पेइंग अ सेमी एनुअल कूपन। द बॉन्ड वाज इशू एट प्रीमियम एंड currently selling ₹900 इन द स्टॉक मार्केट, वेयर एज एनुअल कूपन रेट इज 15%। सिंपली बता रहे कि 10-year बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो 1000 है, जो सेमी एनुअल उसका कूपन है, जो बॉन्ड जो इशू होगा प्रीमियम पे, करंटली जो सेल हो रहा है वो 900 रुपये पे हो रहा है, और उसकी जो मार्केट के अंदर है वैल्यू है वो 900 है, सेल हो रहा है। वेयर है जबकि एनुअल जो कूपन का जो रेट है वो 15% है। उसके बाद ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बता दिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं शेयर्स ऑफ अ कंपनी विद फेस वैल्यू ऑफ ₹80 पर शेयर। कह रहे एक कंपनी है जिसके फेस शेयर्स की जो वैल्यू है वो 85 पर शेयर है, जो द कंपनी हैज पेड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹12 per share last year, which grows at 5%. The shares are currently selling at ₹73 per share in the stock market। कह रहे कंपनी ने पेड करना था एनुअली जो डिवाइड होते हैं ₹12 पर शेयर लास्ट ईयर के मुताबिक, जो बढ़ के 5% हो गए थे। जो उनके शेयर की जो अभी करंटली जो सेलिंग वैल्यू है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, वो है 73 है।
तो ये हमारे दो ऑप्शन दे दिए हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अब हमें नीचे जो मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आ चुके हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। अब रिक्वायर्ड के तौर पे हमें कह रहे हैं फर्स्ट है कि हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं रिकमेंड है द सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर द अबव टू बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ अहमद एंड अरसलान, योर सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन सम रीजनिंग। कह रहे हैं ऊपर जो आपको इन्वेस्टमेंट बताइए, दो ऑप्शन जो आपको दी है उसमें से आप चूज करके बताएं अहमद और अरसलान के लिए सेलेक्ट करें और उसका रीजन ही बताएं। हमें अहमद और अरसलान के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है उस हिसाब से हमें बताना और रीजन भी उसका देना है कि उनको कौन सी चीज इन ऑप्शन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सिंपली चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो आपकी इंस्ट्रक्शन है इन एक बार जरूर याद कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे आपके असाइनमेंट करेक्ट होने के बावजूद भी आपको मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब सिंपली हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन जो पार्ट 1 का है। तो सिंपली हमने बोला है कि बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ अहमद अरसलान द सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैन बी रिकमेंड एज फॉलो। कह रहे जो रिस्क एपेटाइट है, जो अहमद और अरसलान का जो रिस्क का जो उनका ऑप्शंस हैं उसके लिए कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमने नीचे मेंशन कर दिए हैं। फॉर अहमद, हमने कहा जो अहमद है वो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, मतलब वो इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेता है, वो नॉर्मल रिस्क लेता है, मतलब नॉर्मल पैसे लगाता है। उसके लिए हमने लिखा है कि ऑप्शन 1 इज बेस्ट। हमने कहा ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया कि ऑप्शन 1 उसके लिए बेस्ट है। अब हमें क्यों आगे मेंशन करें, हम आगे मेंशन कर रहे हैं कि क्यों हमने इसको चूज किया है, जैसे कि हमारे सवाल में पूछा गया, हमें रीजन भी देना है। तो हमने कहा द 10-year बॉन्ड वुड बी द मोर सुटेबल चॉइस फॉर अहमद। हमने कहा जो 10 ईयर का बॉन्ड है वो मोर सुटेबल चॉइस है अहमद के लिए, क्योंकि बॉन्ड्स आर जनरली कंसिडर लेस रिस्की देन स्टॉक। क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होते, वो लेस रिस्की होते हैं स्टॉक्स के मुकाबले में, क्योंकि अहमद जो है रिस्क कम लेने वाला बंदा है, तो उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है। आगे हमने बोला कि द बॉन्ड ऑफर्स अ फिक्स रिटर्न थ्रू 5 सेमी एनुअल कूपन पेमेंट्स, क्योंकि जो बॉन्ड है उसका फिक्स रिटर्न आ जाता है 5 सेमी एनुअल जो कूपन उसकी पेमेंट्स हैं। एंड इट्स फेस वैल्यू विल बी रिपेड एट मैच्योरिटी, और उसकी जो फेस वैल्यू जो रिपेड होती है वो मैच्योरिटी के तौर पे होती है। दिस प्रोवाइड्स अहमद विद अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज ही प्रेफर्स अ फिक्स रिटर्न एंड वांट्स टू अवॉइड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो ये जो ऑप्शन है वो अहमद के लिए बेस्ट है और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर ऑप्शन है उसके लिए, कि उस पर अगर वो हाई रिस्क नहीं लेता उसको उसका फिक्स रिटर्न भी वापसी मिल जाएगा। तो ये होगी अहमद की बात, उसके लिए हमने ऑप्शन चुन लिया, ऑप्शन 1 है। अब सिंपली जो है अरसलान है जो रिस्क टेकर है उसकी तरफ चलते हैं। तो सिंपली अब वो क्या लेगा, ऑप्शन नंबर 2 ही लेगा। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया फॉर अरसलान जो रिस्क टेकर इन्वेस्टर है उसके लिए हमने चूज किया है वो है ऑप्शन 2। क्यों चूज किया, अब आगे हम इसका रीजन दे रहे हैं। कह रहे द शेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी द मोर सुटेबल चॉइस फॉर अरसलान। जो शेयर जो कंपनी के हैं वो बहुत सुटेबल है अरसलान के लिए चॉइस के तौर पे। स्टॉक जनरली ऑफर हायर पोटेंशियल रिटर्न कंपेयर टू बॉन्ड्स बट आल्सो कम विद हायर रिस्क। तो हमने कहा जो स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा हायर जो पोटेंशियल रिटर्न देते हैं, मतलब उससे ज़्यादा आप ऑफर कमा सकते हैं, आप ज़्यादा आप उसमें आपको पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा आपको यानी कि पैसे मिलते हैं जब। लेकिन इसमें बियॉन्ड के मुकाबले में ये जो है ये ज़्यादा आपको पे करेंगे, लेकिन इसमें जो है रिस्क ज़्यादा होता है, हाई रिस्क होता है। द कंपनी शेयर्स प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एज द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 5%। तो कह रहे जो कंपनी का शेयर है उसने प्रोवाइड की अपॉर्चुनिटी की है कि कैपिटल एप्रिसिएशन जो है डिवाइड पर शेयर होगा, ग्रो रेट जो है 5% के मुताबिक। तो अरसलान जो है वो रिस्क टेकर है, वुड बी विलिंग टू बेयर द वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स फॉर द पोटेंशियल ऑफ हायर रिटर्न्स। तो जो कि जैसे कि अरसलान रिस्क टेकर है तो उसका उसने कहा वो बेयर कर लेगा, कोई नुकसान होता भी है क्योंकि वो रिस्क टेकर है, तो स्टॉक के इन्वेस्टमेंट में वो हायर रिटर्न के चक्कर में उसने इन्वेस्ट कर सकता है। ये हो गया हमने अरसलान के लिए बेस्ट ऑप्शन में चूज कर लिया है और दोनों के लिए। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। अब सिंपली करते हैं पार्ट 2 जो हमारा है उसे देख लेते हैं। पार्ट 2 में क्या है, कह रहे हैं कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, सॉरी ये 2 बार हो गया, बोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर बोथ ऑप्शन इज 18% एंड आइडेंटिफाई वेयर द सिक्योरिटीज आर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। हमने कहा है कि यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिटर्न बताया गया है, आप यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 और 2 है, इसमें इसकी आपने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी और बताना है कि इसमें आपको रिटर्न ऑप्शन जो है वो 18% तक है कि नहीं, रिक्वायर्ड रेट जो 18% वहाँ तक है कि नहीं। आपने आइडेंटिफाई करना है इसकी सिक्योरिटीज़ को जो अंडर वैल्यू हैं या ओवर वैल्यूड है।
हमने ऑप्शन 1 और 2 दोनों को बताना है कि इनकी जो वैल्यूज है वो अंडर वैल्यू है, यानी कि ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू दोनों सेम वर्ड है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमें ये बताना है। तो सिंपली हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन पार्ट 2, मतलब लास्ट क्वेश्चन का आंसर। सिंपली मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर कि टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वी कैन यूज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF अप्रोच। The intrinsic value represent the present value of the expected future cash flows generated by the investment। हमने क्या कैलकुलेट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों इन्वेस्टमेंट्स की और यूज करेंगे डिस्काउंटेड कैश जो फ्लो है उसको। इंट्रिंसिक वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट वैल्यू को और जो एक्सपेक्टेड होती है फ्यूचर के अंदर कैश फ्लो जो जनरेट होता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको। तो सिंपली मैं क्या फॉर फर्स्ट ऑप्शन जो था हमारा 10 ईयर बॉन्ड का था उसको हम करते हैं। तो सिंपली मैं मेंशन कर दिया है कि जो एनुअल कूपन रेट थे उसके 15% थे उसकी फेस वैल्यू के, जिसका मतलब है कि द बॉन्ड जो था वो आपको 150 मतलब 15% जो देता था उसके थे ₹1000 एज अ कूपन पेमेंट्स ऑफ ईच ईयर, हर साल की जो है कूपन पेमेंट थी। सिंस इट इज अ सेमी एनुअल कूपन, सिंस जो कि ये जो था सेमी एनुअल कूपन था, ईच पेमेंट जो उसकी थी वो ₹75 थी। द बॉन्ड हैज अ मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स एंड सेल एट ₹900 इन स्टॉक मार्केट। उसकी जो ईच की पेमेंट थी वो 75 थी और बॉन्ड जो मैच्योरिटी का था 10 साल का वो आप उसको स्टॉक मार्केट में 900 रुपये में उसको बेच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमने यहाँ पर ऑप्शन वैल्यू मैं मेंशन कर दिया है। उसके बाद हमने सिंपली अब इसको इंट्रिंसिक की वैल्यू निकालनी है। हमें लिखा है यूजिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 18% का, उसको यूज करते हुए ये आ गया हमारा, ये हमने फॉर्मूला पुट किया। यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है हमने पूरा फॉर्मूला पुट किया है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू फंड पुट करनी है। जो हमारी ईच पेमेंट जो थी जो कैश की जो सेमी एनुअल कूपन की थी वैल्यू थी उन्होंने वो यहाँ पर मेंशन किया, वो आ गई 75। उसके बाद जो ये हमारा है उसके बाद हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया -1, 1 + 0.0 में कैप का कैप आ गया, एंड जो था हमारा वो 20 था। ये हमने तमाम वैल्यूज पुट किए तो हमारे पास लास्ट में जो आ रहा है वो आ रहा है 1078। ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है। हमने सिंपली अब मेंशन कर दिया है, कंपेयर करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू को जो कि ये है करंट मार्केट प्राइस जो उसकी है वो है 900। तो इसका मतलब ये कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करंट जो हमारी मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है वो ओवर वैल्यूड है। तो सिंपली ये हमारा हो गया नंबर 1 का मैं निकाल लिया इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू कि हमारा ये बॉन्ड जो है वो ओवर वैल्यू आ रहा है। अब सिंपली दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं वो क्या है। सिंपली दूसरे ऑप्शन में हमने क्या लिखा है फॉर ऑप्शन 2 शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब शेयर्स ऑफ द कंपनी का जो है ऑप्शन 2 है हमारा। हमें लिखा है द कंपनी शेयर्स आर करंटली सेलिंग एट ₹73। कंपनी के शेयर हैं वो सेल हो रहे हैं 73 पे पर शेयर इन द स्टॉक मार्केट के अंदर। जो एनुअल डिवाइडेड पर शेयर है वो 12 है और जिसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 5% है। हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18% यूज करते हुए इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, D1 डिवाइडेड बाय R - G, D1 = D0 × 1 + G कर दिया है। जो हमारे ₹12 थे पर शेयर के जो एनुअल डिवाइड आते हमने वो मेंशन किए हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 0.05 से, तो हमारे पास लास्ट में जो आ रहा है वो 12.60। अब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू करने हमने इसको डिवाइड करना था, ये तो हमारा D1 आ गया। R - G से जो R की वैल्यू हमारे पास 0.18 है, G की वैल्यू 0.05, इसको हमने सॉल्व करना है। अब लास्ट में जो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 108.57। ये हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है। सिंपली हमने कह दिया कंपेयरिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमारी है ये है, उसके बाद हमने कहा करंट मार्केट प्राइस के मुताबिक जो है 73 हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो ज़्यादा है, इसका मतलब शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड हैं। सिंपली हमने कंक्लूजन फिर दिया, हमने कंक्लूजन के तौर पे बोथ द 10 ईयर बॉन्ड जो कि ऑप्शन 1 था और शेयर्स जो कंपनी के थे ऑप्शन 2 थे वो ओवर वैल्यूड है बेस्ड ऑन दियर इंट्रिंसिक, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो रिक्वायर्ड रेट जिसका था 18% था उसके मुताबिक जो है दोनों ऑप्शन की जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यू है। तो यहाँ पर हो गया हमारा पार्ट 2 भी आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन थैंक्स।